टॉपिक मापक यंत्र एवं पैमाने को पढ़ेंगे। मापक यंत्र एवं पैमाने, इसमें उपकरण का प्रयोग किसमें करते हैं? जैसे अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापक यंत्र विमानों में प्रयोग होता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापक यंत्र में। एनीमोमीटर वायु वेग मापी। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक। एटमोमीटर बाष्पीकरण मापक। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापने में। नेक्स्ट, बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापी। बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैलिपर्स आंतरिक बाह्य व्यास को मापने में। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित मुक्त की गई उष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविक द्वारा समुद्र में किया जाता है। कोलेरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता को पता लगाने के लिए। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन, एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए। डिलेटोमीटर पदार्थ के आयतन में जो चेंजिंग होता है उसके लिए। डीप सर्कल का प्रयोग नति कोण को मापने के लिए। डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मापने के लिए। डायनेमोमीटर का प्रयोग तो बल को बल अघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि मापने वाला। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवेपोरीमीटर का प्रयोग वायुमंडल के जल में बाष्पीकरण की दर को मापने वाला उपकरण। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों को निरीक्षण करने वाला यंत्र। फैदोमीटर सागर की गहराई मापने वाला। फ्लक्समीटर चुंबकीय प्रवाह का मापक यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। नेक्स्ट, ग्रेवोमीटर का प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला। हाइड्रोफोन का प्रयोग अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हाइग्रोस्कोप का प्रयोग वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट, हिप्सोमीटर का प्रयोग जो होता है वो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात की ऊंचाई का मापन ज्ञात करने वाला। काइमोग्राफ का प्रयोग विभिन्न शारीरिक गतिविधियां रक्तचाप मांसपेशियां संकुचन परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की गुणवत्ता पता लगाने के लिए उसमें अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। लिसीमीटर वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नेटोमीटर का प्रयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर का प्रयोग होता है द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन का प्रयोग होता है, यह यंत्र ध्वनि तरंगों की विद्युत संपंदनों में परिवर्तन करता है। माइक्रोटोम का प्रयोग ऐसा यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भाग में विभाजित करता हो। नेफोस्कोप का जो प्रयोग होता है वो बादल की ऊंचाई वेग गति, मतलब नेफोस्कोप का रिलेशन बादल से है, उसका ऊंचाई वेग गति से का दिशा डायरेक्शन मापने में। ओडोमीटर का प्रयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र। पेरिस्कोप का प्रयोग ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक का अपने आसपास वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है।
नेक्स्ट है जो प्रत्यक्ष दृष्टि में नहीं है, इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का भी अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो है, फोनोग्राफ रिलेटेड है फोन में मैंने साउंड से रिलेटेड है, तो आंतरिक रिकॉर्डिंग का पुनरुत्पादन करने के लिए। फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश का तीव्रता के लिए। फोटोमीटर, फोटो जब लेते हैं तो इसमें फोटो लेने के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं, लाइट होता है फोटो जब लेते हैं, तो इसे यानी प्रकाश की तीव्रता को मापन करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज कहां करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज किसी सेल में क्या करते हैं, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने के लिए। पिक्नोमीटर का प्रयोग, पिक्नोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने के लिए। पाइरोहीलियोमीटर, पाइरोहीलियोमीटर मतलब सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। पाइरोमीटर माने उच्च तापमान को मापने के लिए। साइक्रोमीटर का प्रयोग सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। रेनगेज, रेनगेज माने वर्षा का मापन करने वाला। यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर है। रेडियोमीटर, रेडियोमीटर मतलब विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने वाला यंत्र। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग अपवर्तनांक के लिए। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के मापन में रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट याद कीजिएगा सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता यानी मुख्य रूप से लवणता के लिए सेलिनोमीटर। सोलेरीमीटर सौर विकिरण से रिलेटेड है, इसके तीव्रता को नापते हैं। सेक्रीमीटर, सेक्री से सेंस आता है शर्करा, शर्करा में कितना की सांद्रता का मापन करने वाला, कि शर्करा में कितना सांद्रता है। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट का प्रयोग किसे करते हैं? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को, दो वस्तु के बीच में जो भी कोणीय दूरी दो वस्तु के बीच में बनेगा उसको नापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग, स्फिग्नोमेनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापने के लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने गले में लेकर के घूमता है, वो हृदय गति को सुनने में प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग होता है वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। टैकोमीटर का प्रयोग, टैकोमीटर जो होता है वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है बिस्कोमीटर। बिस्कोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? बिस्कोमीटर का प्रयोग जो होता है वो किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। विंड वेन, विंड वेन का प्रयोग जो करते हैं वो पवन की दिशा मापने वाला यंत्र में करते हैं। विंड वेन का प्रयोग पवन की दिशा मापने में किया जाता है। अब इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी पीसीएस एग्जाम या इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सोनार। सोनार का यूज कहां किया जाता है? तो सोनार एक यंत्र है और इसका यूज जो है नौ संचालक द्वारा किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालक द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति को जानने के लिए प्रस्रव तरंग, प्रस्रव तरंग इसको भी, अब कौन सा तरंग इसको क्या करता है? डूबी हुई वस्तु को जानने के लिए प्रस्रव तरंग को महासागर में गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु को वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति को जानने के लिए अभी जस्ट पढ़े हैं, सोनार का यूज करते हैं। सोनार के हम प्रयोग करते हैं किसमें? तो प्रस्रव तरंग के लिए अभी पढ़े हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि से रिलेटेड जो भी होगा वो ऑडियोमीटर, ऑडियो प्ले करते हैं ना तभी ऑडियोमीटर से रिलेटेड है ध्वनि। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है वो
किसमें होता है? पवन का वेग यानी हवा की गति को नापते हैं। वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इस चीज को नहीं वाला को खासकर ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में सुमेलित है जो सामने ऑप्शन देखते हैं टिक लगा कर आ जाते हैं। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको खास करके ध्यान दीजिएगा। तो एनीमोमीटर वायु की चाल अभी पढ़े हैं, एकदम सही है। अमीटर विद्युत धारा सही है। पायरोमीटर उच्च ताप सही है। टैकियोमीटर का प्रयोग दबांतर के लिए हम नहीं करते हैं। टैकियोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? टैकियोमीटर जो है एक सर्वेक्षण उपकरण है। टैकियोमीटर क्या है? एक सर्वेक्षण उपकरण है। जिन क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया विकल्पों में युग्म सम्मिलित है। पायरियोमीटर की सहायता से उच्च तापीय वस्तु को पता लगाया जाता है। ये भी सही है। अभी जस्ट हम पढ़े पायरियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरियोमीटर किसके मापन के लिए? तो पायरियोमीटर हम यहाँ पे देखिए उच्च ताप के लिए बताए थे, तो पायरियोमीटर का प्रयोग हो जाएगा उच्च ताप के लिए। राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा है, 5 टाइम्स। यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? अभी जस्ट उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग। पायरोमीटर का प्रयोग विकिरण तापमापी है जो हाई टेम्परेचर को। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने के लिए किसका प्रयोग? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। पायरोमीटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसमें करेंगे? तो सोलर रेडिएशन में। मैनोमीटर। मैनोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया है। एक गैसों के दाब को मापने में किया जाता है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैसों के दाब मापने के लिए। अब मजा आएगा मैचिंग करने वाला। एमीटर। एमीटर का प्रयोग जो है वो धारा में। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुल्ला। एमीटर का प्रयोग जो होता है वो ये धारा में होता है। एमीटर का प्रयोग तो इस धारा में हो गया। स्प्रिंग तुल्ला का प्रयोग जो होता है वो भार में। और बैरोमीटर का प्रयोग दाब में। क्लियर है? तो इससे राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3, 4, 2, 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी मैचिंग करने वाला है। एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित पढ़ेंगे और मार देंगे आंसर। लास्ट में नहीं को बार बार कहते हैं कि नहीं को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें मैचिंग कीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो ओडोमीटर वाहन के पहिया करेक्ट है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग से है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता से सही है। लेकिन एमीटर का प्रयोग जो है वो विद्युत एमीटर जो अभी पढ़े ना ऊपर में, शक्ति के लिए नहीं धारा के लिए प्रयोग करते हैं एमीटर का प्रयोग। क्लियर है? नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण के लिए नापी जाती है? विद्युत धारा जो होता है एमीटर के लिए। अभी जस्ट ऊपर पढ़े। नेक्स्ट एमसीक्यूज का देखेंगे आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। साधारण बैरोमीटर का द्रव में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? तो साधारण बैरोमीटर में लगभग पारा भी होता है, लेकिन कई बैरोमीटर में पानी भी होता है। इस कारण से इसका स्टार आंसर दिया है। ऐसे आप अगर नॉर्मल एग्जाम में पूछे तो आप पारा को आंसर टिक कर सकते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मापने के काम लैक्टोमीटर करता है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता अभी हाइग्रोमीटर। एक खास करके ध्यान दीजिएगा कि बार बार इसमें क्वेश्चन में हाइग्रो में कंफ्यूजन हो जाता है, जिस कारण से हाइड्रो मीन्स होता है जल से रिलेटेड जो भी रहेगा। लैक्टोमीटर तो आप जानवे करते हैं वो दूध से रिलेटेड है। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग तो आप विकिरण से रिलेटेड आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता नापने के लिए, तो आर्द्रता से रिलेटेड जैसे आए हाइग्रोमीटर को टिक कीजिए।
हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग जो होता है ऐसा यंत्र जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम यानी चुंबकीय से। यूडियोमीटर का प्रयोगशाला उपकरण है, सापेक्ष प्रकाश के गुण को मापता है, जिसका भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरण की आर्द्रता। आर्द्रता की मानंकित करने वाला उपकरण क्या है? आर्द्रता की मानंकित करने वाला उपकरण क्या है? तो अभी जस्ट पढ़े, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। ये सब बहुत बार रिपीट किया गया है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता माने जो नमी को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसको मैचिंग कीजिए। अब आ गया सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, नहीं है, सुमेलित है तो थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रोथर्मोरेसिस्टर एकदम करेक्ट है, यही फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैचिंग कीजिए। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बोले ना, हृदय की गति को सुनने के लिए। नेक्स्ट, स्फिग्नोमेनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए। कैरेटोमीटर कितना कैरेट, कैरेट से किसको चीज में यूज करते हैं, कितना कैरेट का है, तो ये सोने की शुद्धता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर, लक्स या इसको जस्ट लाइक फ्लक्स टाइप के तो मैचिंग कीजिएगा। तो लक्स मीटर का प्रयोग जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब नापने के लिए हम स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इस पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लक्स मीटर कहते हैं। अभी जस्ट प्रकाश की तीव्रता के लिए पिछले भी एक क्वेश्चन बनाया, ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 में भी पूछा गया है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि कैलोरीमीटर प्रकाशिक सुग्राही उपकरण है, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाला रंग को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग। रडार को बार बार लोग यूज करते हैं। रडार का उपयोग किसमें करते हैं? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। रडार का शब्द मूलतः संक्षिप्त रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है? तो भूकंप, रिएक्टर जैसे ही आ गया हम भूकंप से रिलेट कर देंगे। भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए तो इसमें रिएक्टर का हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से रिलेटेड बहुत बार रिपीट किया गया। भूकंप की तीव्रता कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें रिएक्टर पैमाना आर्द्रता एक गलत है। रिएक्टर पैमाना का यूज हमेशा क्या करते हैं? रिएक्टर का यूज हम भूकंप में मापने में करते हैं। सेल्सियस, ताप, RH गुणक, रक्त और किलोवाट आवर विद्युत, ये सही है। ये 3 ऑप्शन सही है। ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने में, ताप में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापने में प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं किसमें? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता यानी भूचाल, भूकंप दोनों एक ही सीन है। इसको मैच कीजिए, सुमेलित कीजिए। भूकंप को क्या मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। ऊंचाई को अल्टीमीटर में, विद्युत धारा को ए मीटर में, प्रतिरोध को ओम में। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी हमें मैच करने के लिए है, तो इसमें हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए।
बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं बैरोमीटर का प्रयोग? वायुमंडलीय दाब के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। अल्टीमीटर किसके लिए? तो ऊंचाई के लिए। क्लियर है? इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करने के लिए एनीमोमीटर जो है वो एनीमोमीटर जो है वायुमंडलीय वेग के लिए, पवन की गति को नापते हैं, बहुत बार यूज किए हैं। सिस्मोग्राफ जो नापते हैं वो भूकंप को नापते हैं। बैरोग्राफ क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3, 2, 1, 4 3, 1, 2, 4 सॉरी 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसको करना है। तो सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नापता है? नहीं, सिस्मोमीटर सभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं बहुत बार, ये भूकंप को मापता है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोमीटर। बाकी मैनोमीटर ये सब जो है ठीक है, दाब को, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन को जो है, और कार्डियोग्राम हृदय की गति को, ये सब जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोनोमीटर का उपयोग किस पे किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग ऐसे ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप। गायरोस्कोप, जो गायरो माने ध्यान से बहुत बार पूछ भी देता है, गायरोस्कोप घूमती हुई चीजों के लिए। काइमोग्राफ जो है वो शरीर की क्रियाओं द्वारा, ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जिससे ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला प्रयुक्त यंत्र क्या है? ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल को मापने के लिए तो थियोडोलाइट क्या करता है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के कोणीय दूरी नापता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के जो यहाँ पर जो कोणीय दूरी बनता है, इसको मापने का काम क्या करता है? थियोडोलाइट का काम का है। क्लियर है? तो इस प्रकार जितने भी उपकरण और मापक यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सभी एमसीक्यूज को कर लिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।